नमस्कार, मेरा नाम है प्रताप। आप देख रहे हैं प्रताप कुमार शो। साथियों, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिएक्शन देने जा रहे हैं, जिसका वीडियो है वो है डेली स्वाग के चैनल की, पाकिस्तान के। तो टॉपिक यही है कि शहबाज शरीफ गए हैं, पाकिस्तान के पीएम जो है वो गए हैं यूएई कुछ उधारी मांगने, और वो उधारी के चक्कर में वहाँ किसी रिपोर्टर ने उनको पूछ लिया है कि इंडिया के साथ क्या तुम्हारा ताल्लुकात कैसा रहेगा। तो इन्होंने बताया कि हम 3 बार लड़ चुके हैं और हमसे कुछ सीखना चाहिए और लड़ाई नहीं करना चाहते हैं या क्या है। तो इसी सवाल को लेके इन्होंने चले गए हैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास। देखते हैं क्या जवाब आता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो में जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शरीफ साहब गए हुए हैं यूएई के अंदर। गाइस, यूएई के अंदर जाकर वो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे थे कि हमने इंडिया के साथ 4 जंगें की हैं, जो 4 जंगों में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो गाइस, अभी शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि हम सिर्फ इंडिया के साथ कर सकते हैं, तो टेबल टॉकिंग के जरिए हम अपने मसाइल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो गाइस, पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊँगा, उनसे पूछूंगा हमारा और इंडिया के दरमियान कश्मीर का मसला कब सॉर्ट आउट होगा, कौन सा कश्मीरी पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो ज़्यादा खुश है या फिर इंडियन कश्मीरी ज़्यादा खुश है। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक से उनकी राय लूंगा, उनका क्या कहना। आइए मिलकर जानते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ज़बरदस्त। सर नाम आपका? फयाज। करते क्या है? ज्वेलरी का काम। बहुत ज़बरदस्त। बेसिकली बात करने का पर्पज़ है कि हमारे शहबाज शरीफ साहब गए हुए इस टाइम यूएई जाकर उन्होंने कुछ पैसे चाहिए होंगे, कुछ पैसे लिए। लेने के बाद उन्होंने कहा है कि हमने इंडिया के साथ इस टाइम 4 या 5 जंगें की हैं, तो हमें इंडिया से वो जंगें जो की हैं हमें वो सीखने की ज़रूरत है, हम उसे सीख रहे हैं। तो साथ साथ उन्होंने कश्मीर का मसला भी रख दिया। क्या समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब यूएई क्यों गए होंगे? तो वैसे गए अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। होंगे वैसे क्या मतलब? यही कि इमदाद लेने गए होंगे और क्या करने गए होंगे भाई। उनको इस टाइम तो पैसे ज़रूरत है, पैसे के लिए गए होंगे। तो फिर पैसे कोई तरीका है भीख मांगने का? कि पैसों के मसला है, लेकिन कश्मीर का मसला सामने रखकर क्या दाद हासिल करना चाहते हैं, क्या उनकी मतलब कि वो सिंपैथी हासिल करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं? नहीं, यही कि भी यार इंडिया को भी कहा कि इस चीज़ को छोड़ो, हम 75 साल से कश्मीर के ऊपर ही लड़ रहे हैं, जो भी है सारा फौज पे खर्च करेंगे। इस चीज़ को छोड़ के भी आगे बढ़ने के लिए कुछ करें। इसीलिए कश्मीर का इशू ने इसीलिए उठाया कि इस चीज़ को छोड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए यार। इंडिया आगे बढ़ चुका, अपने कश्मीर को लेके बहुत आगे चला गया हुआ सर, लेकिन हम उधर ही हैं। हमने कश्मीर के लिए क्या किया सर? बस यही आवाज़ ही उठाई और तो कुछ भी नहीं किया हमने। क्या किया? कौन सी आवाज़ सर? बस यही कि हम कश्मीर के साथ हैं, पाकिस्तान कश्मीर के साथ है। किया तो बेसिकली तो कुछ भी नहीं किया सर। खाली आवाज़ उठाने से, अगर हम अमल नहीं करेंगे, खाली आवाज़ उठाने से कुछ होगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो सर आप इंडिया की अगर हम बात करें कश्मीर के ऊपर तो बात कर लेंगे। हाँ, तो क्यों नहीं। सर इंडिया ने अपने कश्मीर को कितना डेवलप कर लिया, आपने कभी सर्च करने की कोशिश की है? नहीं, कभी नहीं कोशिश की। सर सर्च करिएगा, आपको पता चलेगा। हाइड्रोजन ट्रेन अभी इंडिया उधर कश्मीर में आ रही है, उसके बाद हाइड्रोजन बसेस आ रही है सर, रोड का निज़ाम आ रहा है सर आप हॉस्पिटल का निज़ाम देखें सर, आप यूनिवर्सिटी देखें, इतना डेवलप कर लिया सर। अब भी हम यूनियन में जाकर बात करते हैं कि भाई कश्मीर कश्मीर कश्मीर, उन्होंने कश्मीर के लिए क्या किया और हमने क्या किया, ये सवाल अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे उसका? हम यही बस हमने सिर्फ आवाज़ ही उठाई है, बस कश्मीर कश्मीर किया कुछ भी नहीं। सर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, उस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है अभी सर तक। वो भी कह रहे हैं कि भाई हमें गवर्नमेंट हकूक नहीं दे रही, तो हमें भी आज़ादी चाहिए। आप कैसे कहते हैं? गिलगित बल्तिस्तान भी एक मुतनाज़ इलाका है। नहीं, वो पाकिस्तान का ही हिस्सा है, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। सही रहेगा पाकिस्तान का। सर जब उनको हकूक नहीं मिलेंगे, उनके थोड़े से कोई मुतालबात है वो इंशाल्लाह हुकूमत हल कर देगी, तो इंशाल्लाह वो पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा सर इंशाल्लाह। मुतालबात तो पूरा नहीं हो रहे सर उनके। वो कह रहे हैं कि जब से हम आज़ादी ली हमने इंडिया से, तो सर हमारे हालात बहुत ख़राब है। वो कह रहे हैं रोड्स नहीं बन रही, यहाँ पर हॉस्पिटल्स नहीं बन रही सर। वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज नहीं बना के दे रही गवर्नमेंट को चाहिए कम अज़ कम इनके तो मुतालबात पूरे करे ना। जैसे आपने कहा मुतनाज़ इलाका नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कोई इसका जो है ना हल करे। उनके मुतालबात, जायज़ मुतालबात जो है उनके जो हकूक़ है उनको अदा करने चाहिए, ताकि सर कम ये तो हमारे हिस्सा रहे ना। बाकी कश्मीर के लिए भी अमली तौर पे कुछ करना चाहिए यार। बात 75 साल हो गए, सिर्फ बातें ही हो रही हैं, कुछ करना चाहिए यार उनका। सर आपको क्या लगता है कि कश्मीर के अंदर जो मुसलमान है वो खुश है? पाकिस्तान के लिए तो वो खुश है, हर फॉर्म पे वो पाकिस्तान के हक में मुसलमान हिंदुस्तान के जो कश्मीर के पास है वो वहाँ पर खुश है या नहीं है? नहीं, इंडिया से खुश नहीं है वो। इंडिया से खुश नहीं? नहीं। सर आप कौन कह रहा माँ की चूस चूस की झाड़ेगी? हाँ
आप बताएं कि पाकिस्तान में आप मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, क्या आप पाकिस्तान की जो हुकूमत है गवर्नमेंट से 100% खुश हैं? यानी कि गवर्नमेंट से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज़ाद मुल्क है, हम खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको मतलब कि कुछ भी होना पड़ा आज़ादी से खुशी अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं। हुकूमतें लड़ती रहती, आने जाने वाली हुकूमतें लड़ती, उसके पर अवाम आटे के लिए रो रही है सर, आटे के लिए लाइनों पर कतारें लगाई हुई हैं, वो तो कहते हैं कि भाई हमें कुछ करो, हमें 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 सही है। यानी कि ऐसी हुकूमत आनी चाहिए जो बेसिकली अवाम के लिए सोचे, अवाम के लिए करे। सर आपको क्या लगता है कि जो कि इंडिया के पास कश्मीर है, वो जो मुसलमान वहाँ पर रह रहे हैं वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं? शायद आना चाहते हैं, शायद आना चाहते हैं। सर एक आटा यहाँ पर कितने का किलो मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर, आटा केजी? यही मेरे ख्याल में पिछले दिनों तो 20 किलो का जो थैला था वो तो 3000 का हो गया था। मतलब कि 60-70 अब बैक हुआ है माशाल्लाह, फिर मेरे ख्याल 60-70 रुपए के किलो आटा। अब बैक हुआ है रेट अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है इंडिया के अंदर 25 से 30 रुपए के किलो केजी मिल रहा है आटा? मुझे नहीं इस चीज़ का सर पता। मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा सर 25 से 30 रुपए छोड़कर वो 50-60 रुपए ले पे आएंगे यहाँ पर? मैं वो इंडिया अपनी आवाम के लिए बहुत करता है भाई। बिल्कुल सही। हाँ वो करते हैं। वो ये देखो ना कि वो मोदी है, अब मेरे ख्याल 10 से 15 साल से वही हुकूमत कर रहा है, उसकी आवाम को ज़रूरत नहीं पड़ती कि हुकूमत चेंज कराए। लेकिन यहाँ पे तो हमारी सियासत आपस में लड़ रही है और आवाम का सोच नहीं रही। हालांकि आवाम का सोचना चाहिए यार। सर फिर हमें क्यों नहीं बताया जाता कि वो वहाँ पर खुश है, यहाँ पर वहाँ पर ये बताया जाता कि मुसलमानों के साथ बुरा हालात है, ये नहीं बताते कि इंडिया की इकोनॉमी कितनी खुशहाल है, इकोनॉमी कितनी जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झांट के बाल भी हैं। तरक्की कर गए वो लोग, ये नहीं बताते कि सर हम हमारे हालात पहले हमें अपना देखना चाहिए कि नहीं इंडिया को छोड़कर? नहीं, अपना देखना चाहिए। बिल्कुल सही। हम अपना क्यों नहीं देखते? अपना देखें, अपनी आवाम का सोचे। मेरी इंडिया के बारे में बात करते भाई मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, जो भी आने वाली है, जो लोग हुकूमतें बनाते हैं ना, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा ऐसी हुकूमत लाएं जो पाकिस्तान का सोचे, जो अपने मुल्क का सोचे, आवाम का सोचे, गरीब आवाम का सोचे। यार गरीब आदमी मर रहा है यार, गरीब आदमी के लिए सोचो। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो फिर खुशहाली होगी। जब तक हमारा जो ये है ना गरीब तबका ये नहीं आगे बढ़ेगा ना तो कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे पहले गरीब आदमी का सोचना चाहिए। और हालांकि जो है पोस्ट बंदे उनको कोई परवाह नहीं है, आटा 3000 का हो जाए 4000, उनको नहीं परवाह। लेकिन गरीब आदमी मर रहा है। और जो भी हुकूमत है, इमरान खान है या शहबाज शरीफ है, जो भी है, लेकिन ये है कि अवाम का सोचना चाहिए, गरीब अवाम का सोचना चाहिए। जी तो गाइस हमारे साथ शेफ मून चार्लिस साहब मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। सर नाम आपका? मोहम्मद अकमल। ज़बरदस्त। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है कि शहबाज शरीफ साहब गए हैं इस टाइम यूई, तो यूई जाकर उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए जिसकी वजह से हाईलाइट पे आ गए हैं। तो मैं पूछना ये पहले ये चाह रहा हूँ कि वो यूई किस लिए गए होंगे? यार वो सिवाय मांगने के क्या करने जाते हैं? आपको क्या लगता है? लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं किसी के हक में नहीं हूँ। बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि हमारे मुल्क के जो भी हालात चल रहे हैं, मैं किसी की सपोर्ट में नहीं हूँ। मैं उनकी सपोर्ट में हूँ जो खुद मेहनत करते हैं और खुद अपने पाँव पे स्टैंड है। एग्जैक्टली आई एग्री विद यू। तो बेसिकली अभी बात करने का पर्पस है कि उन्होंने कश्मीर का मुद्दा भी उठाया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमने इंडिया के साथ 3 जंगें लड़ी हैं बहुत बड़ी बड़ी, और वो 3 जंगों से हमें सबक सीखा है हमने कि सिर्फ इंडिया के साथ अब टेबल टॉकिंग के बाद जरिए बात कर सकते हैं, जंगे किसी भी मसले का हल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कश्मीर का मसला हल कर देना चाहिए इंडिया को, कि हमें टेबल टॉकिंग करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो कश्मीर, इंडिया के पास जो कश्मीर है, वहाँ पर मुसलमान खुश हैं या नहीं है? सर देखे कि मैं तो मजहबी लेवल पे कोई बात नहीं करूँगा क्योंकि आई एम क्रिश्चियन। ठीक है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और देन जो भी कम्युनिटी है उनका एक ही फोकस होना चाहिए, मोहब्बत का, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हमें पैगाम दिया है वो मोहब्बत का है। ठीक है, जितने भी नबिया कराम आए हैं उन्होंने मोहब्बत का बारे में बात की है। लेकिन इस मुल्क में रहते हुए मैं ये बात करूँगा कि आजकल जो भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, क्यों? बेरोज़गारी की वजह से, क्योंकि लोगों के पास वसाइल नहीं है कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। तो जब उनके वसाइल पूरे होंगे तो हर एक में मोहब्बत होगी। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यार मेरा तो इस बारे में यही कहना है कि अगर आप मेरे भाई हैं ना, ठीक है, अगर आप मेरे साथ कोई कंप्रोमाइज़ ना करें ना तो मैं आपको कोई तल्लक नहीं रखूँगा। शहबाज शरीफ का मोदी के साथ कितना अच्छा रिलेशन है, ठीक है, तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। अगर ये कश्मीर का मसला नहीं हल करा सकते तो क्यों ये तल्लक रखा हुआ है इन्होंने, ये बताएं। तो तल्लुक तो अभी रहा नहीं है, पहले था तल्लुक। तल्लक नहीं रहा ना तो तल्लक ख़त्म करें। ठीक है, तल्लक पे बात करें। ठीक है, एक जुल्म है, कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हो रहा है। ठीक है, उसके साथ हम पाकिस्तान सब निकलें। ठीक है,
ये इन्होंने तो बस घर में लड़ाइयाँ डाली हुई हैं, इमरान खान का साथ लड़ रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपको कट कर रहा हूँ यहाँ पर। एक मिनट। कश्मीर के अंदर आपने कहा जुल्म हो रहा है, अब आपने फैसला कर रहा है। मैं चंद एक बातें बताऊंगा आपको। इंडिया के पास जो कश्मीर है 370 का आर्टिकल हटाने के बाद, सर इंडिया ने अपने कश्मीर को दे दिया ऑरेंज ट्रेन, और ट्रेन सबसे ऊंची ट्रेन लाइन है, उसके बाद हाइब्रिड ट्रेन, उसके बाद इलेक्ट्रिक बसेस, उसके बाद स्कूलिंग निज़ाम, उसके बाद यूनिवर्सिटी निज़ाम। आप 100 यूनिवर्सिटी, ज़्यादा यूनिवर्सिटीज कश्मीर के अंदर, इससे भी ज़्यादा होंगी, 100 हॉस्पिटल से ज़्यादा इंडिया के कश्मीर के अंदर। सर फैसिलिटेट, अगर मैं आपको एक और बात बताऊंगा जो मेन पॉइंट है, आटा जो मिल रहा है हमारे कश्मीर के अंदर वो 50 से 60 रुपए किलो पर किलो मिल रहा है हमारे कश्मीर में। इंडिया के कश्मीर में 35 से 30 रुपए, 25 रुपए किलो मिल रहा है। आप बताएं कि जुल्म कौन सा कश्मीर में हो रहा है? पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के अंदर जुल्म हो रहा है या कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की आप। मैं ये बात सुनकर मुझे खुशी हुई है, ठीक है, लेकिन जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? पाकिस्तान के साथ भी अब जुल्म हो रहा है। जुल्म कौन कर रहा है? सिर्फ हुकूमतें ही कर रही हैं, ठीक है। कोई हुकूमत नहीं है जिसने पाकिस्तान का कोई अच्छा हल किया हो, ठीक है ना, सिवाय कुछ इमरान खान की समझ आती है, ठीक है। तो इस वजह से वो तो आपकी बिल्कुल ठीक बात है, पाकिस्तान का अपना मसाइल भी हल करना चाहिए, ठीक है, उसके बाद कश्मीर का भी सोचना चाहिए ज़रूर, ठीक है। कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, लेकिन जब कश्मीरियों से कहते हैं कि भाई आपका मसला हल करें, आप पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की इकोनॉमिकल हालात ये चल रहे हैं, आटे के लिए आप लोगों ने लाइनें लगाई हुई, लोग मर रहे हैं, खाने रोटी के बगैर लोग मर रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा, तो हम उसको क्या जवाब देंगे ऐसे लोगों को, ऐसी बातें करते हैं? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान के इतने बुरे हालात हो गए हैं, बांग्लादेश हमसे अलग हुआ था ना, अब वो कह रहा है कि हमें खुशी है, ठीक है, अलग होने की। इस वजह से कश्मीर भी हमसे नफरत कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारे खुद के हालात नहीं अच्छे हैं। हम कोई अच्छे लेवल पे जाएंगे तो हमारे साथ कोई जुड़ेगा, वरना नहीं जुड़ेगा। भाई है ना, आपका एक भाई है ना, उसके हालात अच्छे नहीं है तो आप उसके पास नहीं जाते, ठीक है ना। आपके रिश्तेदार हैं ना, उनके कोई हालात अच्छे नहीं है तो आप उनके घर नहीं जाते, ठीक है, उनके साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते, ठीक है। तो हमारे साथ कौन रिश्ता जोड़ेगा जो इतने हालात हमारे ख़राब हुए हैं, ये आप बता दें। छोटी सी बात ये है कि जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, ठीक है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके साथ हर कोई है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई नहीं। पावर बिल्कुल, दुनिया की 5वीं बड़ी महिला। तो सब लोगों का यही कहना था कि अगर प्रधानमंत्री गया है उनका सेवाश्री तो भीख मांग नहीं गया होगा। मतलब लिटरली उनका जनता को भी पूरा पता है कि ये जो गए हैं तो किसी ना किसी मकसद ही पैसा ही मांगने गए होंगे। दूसरा कोई ना डेवलप चाहिए, ना तो कोई इंडस्ट्री उनको चाहिए, ना ही इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनको सिर्फ कोटरा लेके पैसा चाहिए। तो उनका जनता ने तो सीधा सीधा यही बताया। फास्ट जो भाई साहब आया है बात करने के लिए, उनको पता ही नहीं है दुनिया के बारे में, सादा सीधा आदमी है। और बेचारा का शायद बीबी फ़ोन कर रहा था बार बार, वो बात करने का मूड में नहीं था, लेकिन ये रिपोर्टर ने उसको ज़बरदस्ती पकड़ रखा था। भाई साहब को बिल्कुल जवाब देने का कोई मूड नहीं था, इसलिए वो जल्दीबाजी में जो भी हो सका बोल के चले गए। मज़हबी प्यार है तो कश्मीर का थोड़ा उनको नॉलेज कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बकवास करके गए। दूसरा वाला बंदा जो आया वो तो था दूसरी कम्युनिटी का, तो उसने ज़्यादातर कुछ खोल के बोलने से इनकार कर दिया। और तीसरा वाला बंदा ज़्यादा फुदक रहा था जब तक उसको सच्चाई नहीं पता चला। कश्मीर में असल में तुम लोगों को इधर आटा 60 रुपये में ख़रीद रहे हो और उधर का कश्मीर, इंडिया वाला कश्मीर 25 रुपये में ख़रीद रहे हैं, तो क्यों आएंगे। जब तक ये सवाल उसको समझ में आया तब तक उसने पार्टी चेंज किया, तब जाकर उसको कुछ समझ में आया असलियत। तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है पाकिस्तान की, उनसे मुझे लगता है बेहतर काम ये लोग यूट्यूबर सब करते हैं। उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और इनको हिम्मत भी बढ़ाना चाहिए। ये लोग जो हैं जो सही खबर जनता के बीच जाकर पहुंचाते हैं। अब ये पता नहीं कि ये जाहिल जनता ये बस इस बात को कुछ समझते होंगे या नहीं। हज़ारों लाखों वीडियो हम लोग ने देख चुके हैं, किसी के अंदर तो कोई जागरूकता आया नहीं, फिर भी एक उम्मीद है हो सके पाकिस्तान में कुछ अच्छे लोग पैदा हो जाएं आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में।
ये तो जितने तो अब तक हैं वो तो नहीं बदल सकते। मरेंगे तब जाके नया जनरेशन आएगा, तब जाके कुछ होगा। एक नया एवोल्यूशन को ज़रूरत पड़ता है, पाकिस्तान को खास करके ज़रूरत है। ये लोग अभी भी स्टोन एज में जी रहे हैं। हम लोग तो खैर जाके चांद और मंगल तक पहुंच गए हैं और अभी अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने की तैयारी चल रहा है हमारा। और तो हम हर एक चीज़ में उनसे आगे हैं। पाकिस्तानियों को तो अपनी जो भी दुख उनका है उससे ज़्यादा दुख पीड़ा उनको ज़्यादा पीड़ा इस बात का होता है कि इंडिया कैसा खुश है। अगर भारत खुश है तो उनका आत्मा रो देता है, क्यों खुश है। जो रिलीजन आज़ादी कितनी होती है, क्या होती है, वो जो दूसरा वाला बंदा को देख के पता चल गया। उसका जो शुरू किया, उसका कहना जो बात शुरू किया और जिसको रेफरेंस से बात किया वो वाला, उसमें से समझ में आ गया कि कितनी छूट है उधर, कितनी भाईचारा है उधर और फ्रीडम ऑफ स्पीच कितनी है। ये सब समझ में आ गया कि चुरान अच्छे से दिए हैं उनका जनता को। जो ये वो चुरान ही है, अच्छा काम करता है उनका पॉलिटिशियन का। पॉलिटिशियन के लिए बहुत कारगर है ये चुरान, और वो चुरान है कश्मीर में जुल्म होता है। सोचने वाली बात यह है, पता नहीं क्यों पाकिस्तान का वो जो शहबाज शरीफ यूएई गया, अपने ही लोग थे उसी के ही अब्बू लोग थे। उनके सामने तो अपना न्यूक्लियर पावर का एक दिखा देना चाहिए था, कुछ के बयानबाजी कर देना चाहिए था, पाकिस्तान का जनता खुश हो जाते। पता नहीं उसका दिमाग में इतना ख़तरनाक आइडिया कहाँ से आया कि नहीं जंग नहीं करेंगे, जंग से नुकसान होता है, टेबल पे बैठ के बात करेंगे। पता नहीं ये अचानक इतना बुद्धि कहाँ से उसका आ गया। वरना ये लोग तो आदत है, इन लोगों को तो आदत है न्यूक्लियर पावर को दिखा देने का। चलो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही। आप मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।